देखिए यहाँ पर एक जादू आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर सिंपल हमको जो 5 से भाग देना है, 25 से भाग देना है, 125 से भाग देना है और 250 से भाग देना है। इसको जब भाग देंगे डायरेक्ट यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 165 यहाँ पर कितना आ जाएगा, दशमलव यहाँ पर जो 6 आ जाएगा आंसर। आप चेक कर लीजिए, कैलकुलेट से आंसर सही होगा। फिर यहाँ पर हमको 25 से भाग देना है, यहाँ पर कितना आ जाएगा 10.04 आ जाएगा। फिर यहाँ पर हमको 125 से भाग देना है, कितना आ जाएगा 3.368 इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर 250 से भाग देना है तो यहाँ पर कितना आएगा आंसर। यहाँ पर आप डायरेक्ट 492 यहाँ पर आ जाएगा दशमलव, यहाँ पे 0 पॉइंट इतना आ जाएगा। तो चलिए किस तरीके दोस्तों आपको ये लग रहा होगा कि हम याद करके आए होंगे और इसे यहाँ पर लिख दिया, बल्कि दोस्तों बिल्कुल भी ऐसा यहाँ पर नहीं है। ये हम याद करके नहीं आए हैं और आप भी ऐसा कर सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है और आप भी यहाँ पर कर सकते हैं। इतने बड़े बड़े नंबर्स को आप आसानी से भाग दे सकते हैं। कैसे भाग देंगे आज के इस वीडियो में पूरा कंप्लीट प्रोसेस बताऊँगा। वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में मैं दूंगा। चलिए शुरू करते हैं। आज दोस्तों आपको हमने दिखाया कि यहाँ पर 5 से कैसे भाग देंगे, 25 से कैसे भाग देंगे, 125 से कैसे भाग देंगे और 250 से कैसे भाग देंगे। चाहे दोस्तों नंबर कितना भी बड़ा हो, मैं आपको बड़ा से बड़ा और छोटे से छोटे नंबर्स को भाग देके यहाँ पर दिखाऊंगा इस वीडियो में। तो चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहले हम छोटे नंबर से यहाँ पर शुरू करते हैं। जैसे आपको पता होगा अगर हम यहाँ पर 10 को 5 से भाग देंगे तो आप सिंपल पता कर सकते हैं यहाँ पर 2 होगा। देखिए यहाँ पर अगर हम आपको बोल दें कि 2, 5, 8, 1, 2 इस तक, इसको अगर हम बोलेंगे 5 से भागने के लिए तो आपको थोड़ा बहुत समय यहाँ पर लग सकता है। चलिए हम छोटे से नंबर से यहाँ पर शुरू करते हैं। ट्रिक में क्या है दोस्तों, जब हमको किसी संख्या को 5 से भाग देना है तो हम डायरेक्ट इसको 2 से गुना करेंगे और 2 से गुना करके एक अंक बाद यहाँ पर दशमलव देंगे। यहाँ पर कितना लिखेंगे, यहाँ पर 10 और गुना यहाँ पर 2 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा और एक अंक बाद यानी कि 2.0 दशमलव बाद जीरो कोई यहाँ पर महत्व नहीं है। यहाँ पर डायरेक्ट मेरा आंसर जो कि 2 हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से हमने भाग दिया है इसको। चलिए आगे भी इसी तरीके से ट्रिक यहाँ पर बताएंगे हम दोस्तों। यहाँ पर चलिए यहाँ पर जो कि अब कुछ बड़े नंबर्स को लेते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर हम लिखते हैं यहाँ पर 2, 1, 3, 2, 5, 1, 6। यहाँ पर इतने बड़े नंबर्स को हमने लिख दिया और यहाँ पर हमको जो 5 से भाग देना है तो किस तरीके से मेरा वही रहेगा दोस्तों। यहाँ पर 5 से भाग देंगे तो हम 2 से गुना करेंगे। 6 गुना 12 को कितना हो जाएगा मेरा 2, फिर यहाँ पर 2 हुआ, 6 गुना 12 यहाँ से बच गया एक को यहाँ पर फिर 2 से गुना 2 और फिर यहाँ पर हासिल 1, फिर यहाँ पर 1 हो गया। 5 गुना 10 को यहाँ पर 0, फिर हासिल यहाँ पर 1 हो गया और फिर यहाँ पर 2 दूना 4 और 1 5, फिर यहाँ पर 3 दूना 6 और यहाँ पर 1 दूना 2 और फिर यहाँ पर 2 1 2। यहाँ पर ये आ जाएगा और एक अंक बाद दशमलव। जब भाग देंगे तो आप यहाँ पर चेक करेंगे तो 22, 65, 01.2 यही आपका आंसर आ जाएगा भागफल यहाँ पर। चलिए आप यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 2, 5, 1, 8 इतना हम लिख दिया और इसको हमको भाग देना है। तो यहाँ पर 25 से भाग देना है। तो 25 से भाग देने के लिए क्या करेंगे, अभी हमने 5 से भाग दिया है, अब हम 25 से भाग दे रहे हैं दोस्तों। बिल्कुल भी आपको वही करना है। आपको बस क्या याद रख लिया, आपको यहाँ पर ये समझना है। इसको अगर भागफल को निकालना है तो डायरेक्टली इसको हम क्या करेंगे, इसको जो कि 4 से गुना करेंगे। उस टाइम हम 5 से यहाँ पर 2 से गुना किए थे और यहाँ पर हम जो कि 4 से गुना करेंगे। 4 से इसको जब गुना करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पर डायरेक्ट आप गुना कर लीजिए। 8 चौक 32 का 2 हासिल, फिर यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4 का 4 और 3 7, यहाँ पर हासिल कुछ भी नहीं बचा। फिर यहाँ पर 5 चौक का 20 का 0, फिर हासिल बच गया यहाँ पर 2, फिर यहाँ पर 4 दूना 8 और 2 10, यहाँ पर इतना आ गया और यहाँ पर 2 अंक बाद यहाँ पर दशमलव देंगे। आप यहाँ पर चेक कर लीजिए, इसका आंसर यही होगा। आप कैलकुलेटर पर भी दोस्तों चेक कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर हम जो कि फिर यहाँ पर 125 से भी भाग देंगे, फिर यहाँ पर 250 से भी भाग देंगे। चलिए आपको आगे दिखाते हैं इसी नंबर यहाँ की कुछ। यहाँ पर चलिए यहाँ पर जब आप बड़ा नंबर है तो आप आसानी से यहाँ पर भाग दे लीजिए। यहाँ पर जब 0 कुछ आंसर आता है तब आप कैसे करेंगे, जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए हमको भाग देना है 25 से। यहाँ पर हम 18 लिख दिए और इसको हमको भाग देना है 25 से। आप यहाँ पर पहले यहाँ पर 0 डालेंगे। अगर आप सिंपल मेथड से गुना करेंगे सो यहाँ पर भाग देंगे तो पहले यहाँ पर 0 डालेंगे, फिर यहाँ पर 0 कुछ यहाँ पर ऐसे आपका आंसर आएगा। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट इसको गुना करते हैं। तो 18 को 4 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, तो 72 हो जाएगा और यहाँ पर 2 अंक बाद दशमलव डाल दीजिए यहाँ कितना, यानी कि 0.72 यही आपका आंसर हो जाएगा जब आप 18 को 25 से भाग देंगे। तो कितना सिंपल मेथड है। इसी तरीके से आगे भी करेंगे दोस्तों। यहाँ पर देखिए आगे क्या करना है। तो आगे जब दोस्तों करेंगे यहाँ पर हम यहाँ पर 125 का एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर हम मान लीजिए कि 18, इसी संख्या को हम जो कि 125 से भाग देना है, 18 में 125 से भाग देना है। तो सिंपल क्या करेंगे, आपको यहाँ पर जो कि 8 से गुना करना है। 8 से जब गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 8 64 यहाँ पर 4 आ जाएगा। फिर यहाँ पर महासिल बच गया 6, 8 8 और 6 14 यानी कि 144 आ जाएगा। 18 यानी कि 144 आ जाएगा और फिर यहाँ पर 3 अंक बाद दशमलव यहाँ पर डाल देना है, यानी कि 0.144 यही आपका आंसर आ जाएगा जब आप 18 को 125 से भाग देंगे। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से भाग दे सकते हैं। आगे चलिए दिखाते हैं कुछ इसको जो कि 250 से भाग देकर।
दोस्तों यहाँ पर देखिए इस नंबर को हमको जो कि 250 से भाग देना है। अब 250 से भाग देने के लिए आपके पास दो तरीका है। एक तो आप यहाँ पर 25 और गुना 10 इस दो संख्याओं से भाग देंगे और जो आपका आंसर आएगा यानी कि जो भागफल आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन आपको ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि हमको दो बार कैलकुलेट करना पड़ेगा। एक तो हमको 25 से भाग देना पड़ेगा और फिर यहाँ पर 10 से भाग देना पड़ेगा। आपको ऐसे नहीं करना है, आपको डायरेक्ट भाग देना है। डायरेक्ट कैसे भाग देंगे चलिए बताते हैं। दोस्तों यहाँ पर ये कितना संख्या है, यहाँ पर हमको 250 से भाग देना है। 250 से भाग देने के लिए सिंपल क्या करेंगे, इसको 4 से गुना करेंगे। तो 4 से यानी कि इस संख्या को हमको 4 से गुना करना है। इसको नहीं गुना कर दीजिएगा 4 से, क्योंकि यहाँ पर ये तो और ज़्यादा हो जाएगा। आपको इसको गुना करना है। जब 4 गुना, फिर यहाँ पर 4 गुना 4 दूना 8, फिर यहाँ पर 4 1 4 4 1 4 4 दूना 8 4 1 4 इतना आ गया। अब 3 अंक बाद यहाँ पर दशमलव डाल दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि कितना हो जाएगा, तो 42.448 ये आपका आंसर आ जाएगा। जब आप किसी भी संख्या को यानी किसी भी संख्या इस संख्या को जब आप 250 से भाग देंगे तो आगे चलिए यहाँ पर इसी तरीके कुछ और भी बताते हैं, बड़े बड़े नंबर्स को हम सिखाते हैं। लेकिन दोस्तों इससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो, और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तक पहुँच सके, और साथ साथ अपने दोस्तों में शेयर भी करिएगा। चलिए आगे बताते हैं बड़े बड़े नंबर। अब आपके मन में एक डाउट यहाँ पर आ रहा होगा कि हमको याद कैसे रहेगा कि हम 2 से कब गुना करेंगे, 4 से गुना कब करेंगे, 8 से गुना कब करेंगे, फिर 4 से गुना कब करेंगे। सबसे मेन फंडा यहाँ पर यही है, और आपको ये याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपको कैसे याद रखना है ये बस आपको समझना है। थोड़ा आप जैसे समझ लेते हैं और थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप कभी भूलेंगे ही नहीं। चलिए हम दिखाते हैं। दोस्तों यहाँ पर क्या रखना है, दोस्तों यहाँ पर आपको सिंपली आपको 2 याद रखना है, यानी 2 का पावर यहाँ पर 1, फिर यहाँ पर 2 का पावर 2, फिर यहाँ पर 2 का पावर 3। आपको इतना बस आपको याद रखना है। आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे। बस आपको बस इतना 2 का पावर 1, फिर 2 का पावर 2, फिर 2 का पावर 3, बस यानी कि 2 का पावर 1 तो 2, 2 का पावर 2 तो फिर यहाँ पर यानी कि 2 का स्क्वायर 4 और 2 का क्यों यहाँ पर जो कि 8। बस आपको इतना याद रखना है, आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे। यहाँ पर मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चन जो यहाँ पर लिखे हैं और उनको मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा जो कि सेकेंड में सॉल्व हो जाएगा। आपको बिल्कुल पेपर पेन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा, आप मुँह से ही आंसर निकाल दोगे। ऑप्शन देखकर आप आंसर मार दोगे, डायरेक्ट क्लिक करोगे आप आंसर ऑप्शन देखकर। यहाँ पर देखिए हमको 5 से भाग देना है। 5 से भाग देने के लिए सिंपल देखिए, और यहाँ पर एक और तो यहाँ पर याद रख सकते हैं। 5 कितना है, यानी कि 5 है, फिर 5 का स्क्वायर है तो आपको 2 के स्क्वायर से भाग, यानी कि 25 से जब भाग देना है 2 के स्क्वायर से भाग देना है। फिर यहाँ पर 5 का क्यू यानी कि 125 है तो आपके 2 के क्यू से भाग देना है, यानी कि जब यहाँ पर 5 रहे तो आपको 2 से भाग देना है। जब 5 का स्क्वायर 25 रहे तो 2 के स्क्वायर से भाग यानी कि 4 से भाग देना है। फिर यहाँ पर जब 5 का क्यू रहे यानी कि 125 रहे तो आपको 2 के क्यू से भाग देना यानी गुना करना है। चलिए यहाँ पर करते हैं। जैसे 5 से हम इसको 2 से गुना करेंगे तो 2 दूना 4 हो गया, फिर यहाँ पर 3 दूना 6 हो गया, 2 1 2 हो गया, और फिर यहाँ पर 2 दूना 4 हो गया इतना। फिर यहाँ पर 1 अंक बाद दशमलव, और दशमलव कैसे देंगे ये भी आपको थोड़ा यहाँ पर डाउट वाला बात है कि यहाँ पर दशमलव कितने अंक बाद देंगे। यहाँ पर देखिए दोस्त, जब यहाँ पर 5 से हम भाग देंगे यानी कि केवल इकाई एक अंक भाग दे रहे हैं, यानी कि 5 से केवल भाग दे रहे हैं, हम 1 अंक बाद दशमलव देंगे। फिर यहाँ पर 25 है यानी कि इसमें इकाई अंक दहाई अंक, यहाँ पर 2 अंक है, यहाँ पर 2 अंक बाद दशमलव देंगे। फिर यहाँ पर देखिए, फिर यहाँ पर 125 1 2 3, यहाँ पर 125 में 3 अंक मिलकर बना है 125, तो 3 अंक बाद दशमलव देंगे ताकि आपको अच्छे तरीके से दोस्तों याद हो रहा होगा और आपको माइंड में ये इतना तरीके अच्छे तरीके बैठ जाएगा कि फिर आप कभी भूलेंगे ही नहीं। कितना आसान से याद करना है, यहाँ पर देखिए 3 अंक है तो 3 अंक बाद दशमलव देना है, 2 अंक है यानी कि भाग जितना से आपको भाग देना है, जो संख्या से आप भाग दे रहे हैं उसको आपको दिखना है। अगर आप यहाँ पर 2 अंक से भाग दे रहे हैं तो आपको 2 अंक बाद यहाँ पर दशमलव डालना है। फिर यहाँ पर 1 अंक बाद दे रहे हैं तो आपको 1 अंक बाद दशमलव डालना है, और फिर यहाँ पर अगर 3 अंक है यहाँ पर 3 अंक बाद आपको दशमलव डालना है। यहाँ पर तो हो गया 1 अंक बाद दशमलव। चलिए यहाँ पर इसको भाग देते हैं, यहाँ पर इसको 2 से गुना करेंगे तो 2 1 2, 3 दूना 6, फिर यहाँ पर 2 दूना 4, 5 दूना 10 0, यहाँ से 1 और 2 1 2 और 1 3। फिर यहाँ पर 1 अंक बाद आपको दशमलव डाल देना, यही आपका आंसर हो जाएगा। आप कैलकुलेटर पर भी चेक कर लीजिएगा, अगर आपके फोन में कैलकुलेटर है तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, अगर आपको यकीन नहीं आ रहा है तो, अदरवाइज आंसर तो सही है। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं 25 से भाग देते हैं। जब 25 से भाग देते हैं 2 अंक है, यहाँ पर 25 जो कि 5 का स्क्वायर है तो हमको 2 के स्क्वायर से इसको गुना करना पड़ेगा। 2 का स्क्वायर यानी कि 4, तो चलिए 4 से देते हैं, तो 4 1 4 हो गया, फिर 5 का 20 का 0 हो गया हासिल, फिर यहाँ पर बच गया 2, तो 4 थी 12 और 2 14 का 4, फिर हासिल बच गया 1, फिर यहाँ पर 4 1 4 और 1 5, फिर यहाँ पर 4 दूना 8, और यहाँ पर 2 अंक है यानी कि 25 में इकाई अंक ये है, दहाई अंक ये है, तो हम इसमें 2 अंक बाद यहाँ पर दशमलव डालेंगे यानी कि 854.04, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, इसको भी 25 से हमको भाग देना है, तो फिर यहाँ पर हम 4 से गुना करेंगे तो 4 5 20 का 0, हासिल बच गया कितना 2, 9 चौक 36 और 2 38 के 8, हासिल बच गया फिर कितना 3, फिर यहाँ पर 4 दूना 8 और 3 11 का 1, हासिल फिर बच गया 1, फिर यहाँ पर जो कि 4 1 4 और 1 5, फिर यहाँ पर 4 1 4 इतना, और यहाँ पर दशमलव, यहाँ पर 2 अंक बाद दशमलव डाल देना है। आप चेक कर लीजिए, यही आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे हम
और ऐसा नहीं कि दोस्तों मैं यहाँ पर पहले से इसको लिख के रखा हूँ इसलिए यहाँ पर कर, आप कोई भी नंबर ले सकते हो। आप जरूर नहीं कि आप यही नंबर लीजिए, आप कोई भी दुनिया का कोई भी नंबर आप ले सकते हैं और आप चेक कर सकते हैं। मेथड बस यही होगा, आपको तरीका याद रखना है। यहाँ पर इसका भी चलिए यहाँ पर देखते हैं 125 से भाग। अब 125 यानी 5 का ये क्यू है। अब यहाँ पर देखिए ये 5 था, ये 5 का स्क्वायर था और ये 5 का क्यू है। तो 5 का क्यू है तो 2 का क्यू से हमको गुना करना है। 2 का क्यू कितना होता है? तो 8 होता है। अब 2 का क्यू याद रखना, 8 से इसको गुना करना है। चलिए 8 से गुना करते हैं। तो 8 तरीक 24 का 4, फिर हासिल कितना बच गया? तो हासिल यहाँ पर बच गया 2, 8 का 8 और 2 10 का 0, हासिल फिर बच गया कितना? तो 1, 8 5 40 और 1 41 का 1, हासिल कितना बच गया? 4। तो यहाँ पर 0 से गुना करना 0 होगा, तो यहाँ पर 4 डायरेक्ट आ जाएगा। और फिर यहाँ पर 8 से गुना करना था, 8 गुना 16। तो यहाँ पर आप कितना 3 अंक बाद यहाँ पर दशमलव डालना है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए 164.104, यही आपका आंसर आ जाएगा। चलिए इसी तरीके से यहाँ पर इसको भी भाग यानी कि गुना करना है। ये भी यहाँ पर 5 का क्यू है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? तो 2 के क्यू से यहाँ पर गुना करेंगे। 2 का क्यू यानी 8, 8 गुना यहाँ पर 16 हो जाएगा, 16 का 6, हासिल फिर बच गया 1। फिर यहाँ पर 3, 8 तरीक 24 और 1 25 के 5, हासिल कितना बच गया? 2। फिर यहाँ पर अब 8 से गुना करेंगे तो 8 का 8, तो 10 का 0, हासिल पर बच गया कितना? 1। फिर यहाँ पर 8 गुना 16, 1 17 का 7, फिर हासिल बच गया कितना? 1, 8 5 40 और 1 41। इतना फास्ट हो गया। यहाँ पर देख लीजिए 3 अंक के बाद यहाँ पर दशमलव डाल दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा 417.056, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चलिए आप 250 से भी कुछ बड़े नंबर्स को देखते हैं। यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर जो कि 250 है इसको भाग देंगे। 250 तो कितना अंक है? यहाँ पर इकाई, दहाई, सैकड़े 3 अंक है। तो हमको ये तो क्लियर याद रखना है कि दशमलव जो हमको डालना है वो 3 अंक इधर ही डालना है, यानी 3 अंक पीछे आपको दशमलव डालना है। अब गुना कितना से करना है? तो गुना आपको इसमें वही करना है, 4 से गुना करना है। चलिए हम 4 से इसको यानी कि गुना करते हैं। तो 4 एक अंक 4 हो गया। फिर यहाँ पर 6 चौक 24 का 4, हासिल कितना बच गया? 2, 4 गुना 8 तो 10 का 0, हासिल बच गया 1, 4 चौका 16 और 1 17। 3 अंक के बाद यहाँ पर दशमलव डालना है, तो 17.044, यही आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अब इसको भाग देते हैं। इसको भी यहाँ पर वैसे ही करेंगे, यहाँ पर 4 से गुना करेंगे तो 4 तिया 12 का यहाँ पर 2 हो गया। फिर यहाँ बच गया हासिल 1, तो 12 चौक 48 और 1 49, इतना। यानी कि आप 3 अंक के बाद यहाँ पर दशमलव डाल दीजिए, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 0.492। आप दशमलव पर यहाँ पर 0 डालिए या न डालिए, कोई फर्क यहाँ पर नहीं पड़ता। जैसे कि यहाँ पर देख दो, तो यहाँ पर 5 यहाँ पर हम लिख देते हैं 5.02, तो यहाँ पर इस 0 का वैल्यू है। लेकिन अगर हम यहाँ पर लिखते हैं 5.20, तो इस 0 का कोई वैल्यू यहाँ पर नहीं है। अगर दशमलव के बाद किसी भी जो कि 1 से छोटे संख्या, मान कि दशमलव के बाद अगर कोई भी संख्या यहाँ पर आ रहा है, पूर्णांक संख्या के पहले अगर 0 आ रहा है और इसके बाद यहाँ पर 0 है, तो उस 0 का कोई वैल्यू यहाँ पर नहीं है। ये आपको याद रखना है। चाहे आपको उतना काउंट पूरा हो या ना हो, या कि आपका उतना नंबर हो या ना हो, उससे कोई मतलब यहाँ पर नहीं है। जैसे कि यहाँ पर 12 से हम यहाँ पर इसको भाग देते, 12 में सॉरी भाग देते हैं 250 से। यहाँ पर अगर इसको हम भाग देंगे तो 12 चौक 48, कितना आ जाएगा? मेरा आंसर 48 आ जाएगा। लेकिन हमको 3 अंक बाद इसमें डालना है, तो 3 अंक तो यहाँ पर नहीं पूरा, यहाँ पर 2 ही अंक पूरा रहा है। तो यहाँ पर 1 0 अपने मन से डाल देंगे और 3 अंक यहाँ पर पूरा कर देंगे। यहाँ पर 0.048 ही आपका आंसर आ जाएगा। तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि आपको कभी भी अगर यहाँ पर 3 अंक यहाँ पर नहीं पूरे हो रहे हैं तो आपको 3 अंक पूरा करना है। इसी तरीके से अगर यहाँ पर 2 अंक भी पूरे यहाँ पर नहीं हो रहे कहीं, तो आपको 2 अंक भी पूरा करना है और फिर यहाँ पर दशमलव डालना है। अगर 1 अंक भी पूरा यहाँ पर नहीं हो रहा है तो आपको पूरा पहले करना है, फिर यहाँ पर आपको दशमलव डालना है। तो इस तरह से आप यहाँ पर समझ गए होंगे। तो चलिए फिर यहाँ पर रिवीजन कर देते हैं। जब यहाँ पर 5 रहेगा तो यहाँ 5 से भाग देना है, तो आपको 2 से गुना कर देना है। अगर यहाँ पर 25 से भाग देना है तो यहाँ पर 4 से गुना करना है। 5 का क्यों यानी कि 125 के 8 से यहाँ पर करना है। फिर यहाँ पर 250 अगर करेंगे तो फिर भी यहाँ पर 4 से करेंगे। तो आपको कितना अच्छे तरीके से यहाँ पर याद हो। देखिए यहाँ पर 5 है तो 5 का संबंध 2 से है। फिर यहाँ पर 5 का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर है यहाँ पर। फिर यहाँ पर 125, 5 का क्यू है तो यहाँ पर 2 का क्यू है। और फिर यहाँ पर 250, जो कि ये आपको ऐसे ही याद रखना है कि यहाँ पर 250 जो कि 3 अंक है, तो 3 अंक के बाद दशमलव डालना है और यहाँ पर जो कि 4 से गुना करना है। यानी कि नंबर जो भी आप भाग देंगे उसमें आपको 4 से गुना करना पड़ेगा। और आपको क्या याद रखना है, ताकि आपको कभी भी कंफ्यूजन ना हो, कि जब यहाँ पर 3 अंक है तो हमको दशमलव 3 अंक बाद डालना है, 2 अंक है तो 2 अंक बाद दशमलव डालना है, और 1 अंक है यानी कि 5 से केवल भाग दे रहे हैं तो इकाई अंक 1 ही है, तो हमको यानी कि 1 अंक बाद दशमलव डालना है। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और जब भी आपको एग्जाम में इस तरीके क्वेश्चन आता है तो आप कभी भी आप गलत नहीं करेंगे और आप समय जो कि ज़्यादा इसमें नहीं बर्बाद करेंगे। दोस्तों कंपटीशन का सबसे बड़ी रूल है कि आज के टाइम में जो कि कंपटीशन निकालने के लिए आपको हार्ड वर्क की नहीं बल्कि स्मार्ट वर्क की ज़रूरत पड़ता है। क्योंकि दोस्तों ये इसका जो कि हम भाग दिया है तो भाग तो सभी कर लेंगे, बाकी यहाँ पर जो जल्दी करेंगे और जो जल्दी आंसर लाएंगे उनके लिए समय बच जाएगा और वो आगे के क्वेश्चन को भी देख पाएंगे। तो आई होप कि आपको ये जानकारी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ साथ अपने दोस्तों में शेयर भी करिएगा।